हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स काफ़ी थिक हैं। सभी फिंगर्स के ऊपर काफ़ी सारी सीधी खड़ी रेखाएं मौजूद हैं। कुछ इस तरह की सीधी खड़ी रेखाएं जो दर्शाती हैं कि ऐसे नेटिव काफ़ी मिलनसार स्वभाव के होते हैं, दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की रहती है। अगर हम फिंगर्स की लंबाई की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी जो शनि फिंगर है काफ़ी अच्छी लेंथ में है। शनि फिंगर का अच्छी लंबाई में होना इंडिकेट करता है कि ऐसे नेटिव काफ़ी हार्डवर्किंग होते हैं। एक डिसिप्लिन टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। और अगर हम बात करें इनकी सूर्य फिंगर की तो आप यहाँ पर देखेंगे सूर्य फिंगर की जो लेंथ है इनकी इंडेक्स फिंगर के मुकाबले अधिक है। सूर्य फिंगर का अच्छी लंबाई में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव का एक अच्छा सोशल सर्कल रहेगा। काफ़ी अच्छी क्रिएटिव और आर्टिस्टिक क्वालिटीज ऐसे व्यक्ति की रहती हैं जिनकी सूर्य फिंगर अधिक लंबाई में हो। और साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति थोड़े से रिस्क टेकर भी होते हैं। जीवन में रिस्क लेने से ऐसे नेटिव नहीं घबराते जिनकी सूर्य फिंगर ज़्यादा लंबी हो। इसी वजह से कई बार इन्हें नुकसान का सामना भी करना पड़ता है। और अगर हम इनकी इंडेक्स फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे जो इनकी इंडेक्स फिंगर है अच्छी लेंथ में है, काफ़ी अच्छी थिकनेस में यह फिंगर नज़र आ रही है, जिसकी वजह से नेटिव की जो नेचर है वो नॉलेजेबल रहती है। काफ़ी अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ भी ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं। और साथ ही साथ यह फिंगर अगर लो सेट हो तो नेटिव को कई बार अपने घर से, अपनी बर्थ प्लेस से दूर रहना पड़ता है। यहाँ पर यह फिंगर थोड़ी सी लो सेट भी नज़र आ रही है। ऐसे नेटिव को अपने काम के सिलसिले में या अपनी स्टडीज़ के सिलसिले में घर से दूर किसी दूसरी जगह पर जाना पड़ सकता है। इस तरह की संभावनाएं भी यह फिंगर लो सेट होने पर दर्शाती हैं। अगर हम बात करें इनकी सबसे छोटी फिंगर यानी मर्करी फिंगर की तो आप यहाँ पर देखेंगे मर्करी फिंगर अच्छी लेंथ में है। सूर्य फिंगर का जो टॉप फैलेंज है उसको भी क्रॉस करती हुई यह फिंगर अच्छी लंबाई में नज़र आ रही है। इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना नेटिव को बहुत अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स देता है। ऐसे नेटिव का बिजनेस एक्यूमेन भी स्ट्रांग रहता है जिनकी मर्करी फिंगर अच्छी लंबाई में हो। और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से ऐसे नेटिव जीवन में काफ़ी अच्छा धन कमा पाने में भी कामयाब हो जाते हैं। फिंगर्स के बीच में बने वाले गैप्स की बात की जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे फिंगर्स के बीच में यहाँ पर हमें गैप्स नज़र नहीं आ रहे, जो नेटिव की काफ़ी अच्छी मनी मैनेजमेंट को भी दर्शाते हैं। ऐसे नेटिव जिनकी फिंगर्स आपस में सटी हुई होती हैं धन की अहमियत को समझते हैं और धन को किस तरह से खर्च करना है, किस तरह से इन्वेस्ट करना है, इन चीज़ों को भली भांति अपने जीवन में सीख जाते हैं। और जिस वजह से काफ़ी अच्छी मनी कम्युलेशन करने में और काफ़ी अच्छी अर्निंग्स करने में अपने जीवन में कामयाब रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनकर सामने आती हुई, जिसमें आप देखेंगे इनका सूर्य पर्वत और इनका शनि पर्वत दोनों ही हाई सेट हैं। इनका बृहस्पति थोड़ा सा लो सेट होता हुआ और इवन इनका बुध का जो एरिया है वो भी यहाँ पर हल्का सा लो सेट होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर मर्करी माउंट लो सेट हो तो नेटिव की नेचर थोड़ी सी शाई रह सकती है। ऐसा व्यक्ति थोड़े शर्मीले स्वभाव का होता है, बहुत जल्दी ओपन अप होने वाली पर्सनैलिटी ऐसे नेटिव की नहीं होती। लेकिन यहाँ पर इनका जो मर्करी माउंट है वो काफ़ी उभरा हुआ भी है, जिस वजह से कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर कोई भी नेगेटिव प्रभाव नहीं रहेगा लो सेट होने का।
क्योंकि यह जो एरिया है आप देख सकते हो ऊपर की तरफ उठा हुआ है, जबकि इनका सूर्य पर्वत और इनका शनि पर्वत ये दबते हुए नजर आ रहे हैं और यह माउंट उठा हुआ है। यहां पर आपको रेखा नजर आएगी, एक लंबी रेखा जिसको हम मरकरी लाइन भी कहते हैं। इस तरह की मरकरी लाइन हाथ में मौजूद हो, मरकरी का जो एरिया है उठा हुआ हो, तो ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेंट काफी अच्छा होता है। ऐसे नेटिव जॉब में जाएं तो वहां भी अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं, और अगर बिजनेस करते हैं या जॉब के साथ साथ कुछ पार्ट टाइम बिजनेस भी करते हैं, उसमें भी काफी अच्छी अर्निंग्स जनरेट कर सकते हैं। यहां पर इनकी मरकरी लाइन तो मौजूद है, लेकिन मनी ट्रायंगल कंप्लीटली बंद यहां पर नजर नहीं आ रहा। आपको बताना चाहूंगा मनी ट्रायंगल कौन सी रेखाओं से बनता है। यहां पर हमें 3 रेखाएं चाहिए होती हैं। जैसे सबसे पहली रेखा यह आप देखेंगे नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ती हुई, इसको हम फेट लाइन कहते हैं। यह जो दूसरी लाइन है इसको कहा जाता है माइंड की लाइन, और यह तीसरी जो रेखा है जो आपको इस एरिया में नजर आएगी, लेकिन यहां से एक गैप छोड़ती हुई यह रेखा नजर आ रही है, जिसको हम कह सकते हैं कि खुला हुआ धन त्रिकोण है। मनी ट्रायंगल जो है यहां से ओपन है, इस वजह से ऐसे नेटिव धन को अर्न तो बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन उसको अपने पास रोक कर नहीं रख पाते, या तो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं या कहीं ना कहीं खर्च कर देते हैं। इस तरह की चीजें ऐसे व्यक्ति के जीवन में अधिक रहती हैं जिनका मनी ट्रायंगल ओपन नजर आए। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सूर्य पर्वत को। तो आप यहां पर देखेंगे इनका जो सूर्य पर्वत है हल्का सा दबता हुआ नजर आ रहा है। सूर्य पर्वत अगर दब रहा हो तो नेटिव को अपने जीवन में यश की कमी महसूस होती है। ऐसा व्यक्ति दूसरों की कितनी भी मदद कर ले, कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई इनाम, कोई रिवार्ड ऐसे नेटिव को नहीं मिल पाता, जिसे हम यश की कमी कहते हैं। तो वो चीज़ इनको अपने जीवन में फेस करनी पड़ेगी। और आप देख सकते हैं सूर्य रेखा कुछ इस तरह से डबल होती हुई, यहाँ पर अगर एक सीधी रेखा मौजूद हो तो उसके अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर एक से अधिक रेखाएं हों तो नेटिव के फोकस में भी थोड़ी कमी रहती है। ऐसा व्यक्ति किसी एक विषय पर बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता, फोकस नहीं कर पाता, तो उस चीज़ की कमी अपने जीवन में यह महसूस कर सकते हैं। अगर हम इनके शनि पर्वत को देखें तो शनि पर्वत हल्का सा फ्लैट है, जिस वजह से लाइफ में थोड़ी स्ट्रगल अधिक रहेगी, क्योंकि इनकी जो भाग्य रेखा है वो भी यहाँ पर थोड़ी सी कमजोर होती हुई, शुरू से यह रेखा थोड़ी सी वीक है। यह जो एरिया आप देखोगे यहाँ से आपको हल्की नजर आएगी, उसके बाद यह रेखा आगे बढ़ती है तो लेकिन बीच में कुछ रेखाएं उसको काट रही हैं। यहाँ पर आप देखोगे कुछ रेखाएं इनकी फेट लाइन को क्रॉस करती हुई, आगे भी आपको कुछ इस तरह की कुछ रेखाएं इनकी फेट लाइन को क्रॉस करती हुई नजर आएंगी। इस तरह की रेखाएं जो बीच बीच में समय समय पर इनकी भाग्य रेखा को क्रॉस करें, जिस वजह से जीवन में अप्स एंड डाउन्स अधिक देखने को मिलते हैं। लगभग जो नेक्स्ट यहाँ पर एक बड़ा हमें हर्डल नजर आ रहा है वो 45 की एज में नजर आ रहा है, उसके बीच में कुछ अप्स एंड डाउन्स। लेकिन अच्छी बात क्या है, यहाँ पर आपको यह रेखा काफी स्ट्रांग होती नजर आएगी, जो शनि का एरिया है। यहाँ पर यह रेखा अगर स्ट्रांग हो जाती है हार्ट लाइन के ऊपर के एरिया में, तो यह दर्शाती है कि नेटिव की ओल्ड एज काफी अच्छी रहेगी। ऐसे व्यक्ति ओल्ड एज में पहुंचकर काफी कंफर्टेबल लाइफ को एंजॉय करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं इनके बृहस्पति यानी गुरु माउंट की। तो यहाँ से लो सेट होता हुआ, इस वजह से फैमिली की तरफ से मिलने वाले सुखों में थोड़ी कमी ऐसे व्यक्ति को महसूस होती है। अपने घर से दूर, अपने बर्थ प्लेस से दूर जाकर रहना पड़ सकता है, और कई बार अपने घर से दूर कहीं दूसरे कंट्री में या दूसरे स्टेट में जाकर परमानेंट सेटलमेंट की संभावनाएं भी इस तरह की रेखा होने से, लाइफलाइन होने से और बृहस्पति पर्वत होने से पॉसिबल है। अगर देखा जाए तो इनके बृहस्पति माउंट के ऊपर आपको कुछ आड़ी रेखाएं नजर आएंगी। ऐसी आड़ी रेखाएं जिन्हें हम लाइंस ऑफ सिंपैथी भी कहते हैं, ऐसी रेखाओं का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफी सिंपैथेटिक नेचर का होगा, दूसरों की मदद करने वाली पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है। और यहाँ पर ऐसी रेखाएं एक से अधिक हों तो नेटिव के मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम रहने की संभावनाएं भी रहती हैं। अगर हम बात करें इनकी मेजर लाइंस की, तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो लाइन ऑफ हार्ट है कुछ इस तरह से आगे बढ़ती हुई, और एक स्ट्रेट टाइप की हार्ट लाइन, साथ साथ एक लाइन, एक ब्रांच लाइन और चलती हुई, जो इन्हें थोड़ी सी इमोशनल नेचर देगी। ओवरऑल हार्ट लाइन पर छोटी छोटी ब्रांचेस नीचे की तरफ होने की वजह से, जैसे आप ये ब्रांचेस देखेंगे, कुछ ऐसी इमोशनल सेटबैक्स की संभावना भी काफी अधिक रहती है। और इनकी हार्ट लाइन पर लास्ट में चलकर एक आइलैंड जैसी फॉर्मेशन बनती हुई, इस तरह की फॉर्मेशन यहां पर बनना 60s की एज में चलकर हार्ट से रिलेटेड कुछ दिक्कतें, ब्लड प्रेशर जैसी प्रॉब्लम्स को भी
इंडिकेट करती हैं। अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ माइंड की, तो आप यहां पर देखेंगे इनकी जो माइंड लाइन है काफी अच्छी लंबाई में, बिल्कुल स्ट्रेट, लगभग थैली के दूसरे छोर तक पहुंचती हुई मस्तिष्क रेखा आप यहां पर देख पाएंगे। एक लंबी माइंड लाइन का होना काफी अच्छी मेमोरी को दर्शाता है, लेकिन साथ ही साथ ऐसी लंबी माइंड लाइन नेटिव को थोड़ा स्ट्रेस या एंग्जाइटी भी देती है। ज्यादा लंबी माइंड लाइन होने से नेटिव कई बार अपनी पुरानी बातों को भूल नहीं पाता, जिस वजह से लाइफ में आगे बढ़ पाने में दिक्कतें भी होती हैं। लेकिन ओवरऑल फाइनेंसिस के लिए या प्रोफेशनल लाइफ के लिए एक लंबी माइंड लाइन का होना काफी बेहतर माना जाता है। चलिए आगे बात करते हैं इनकी लाइन ऑफ लाइफ की। तो आप यहां पर देखेंगे लाइफ लाइन काफी अच्छा फोर्क बनाती हुई नजर आ रही है। यह रेखा आपको कुछ इस तरह से आगे चलकर दो भागों में बढ़ती हुई ऐसे, और जो अंत में एक फिश जैसी आकृति में चेंज होता आपको नजर आएगा। ऐसा चिन्ह केतु पर्वत के ऊपर अगर बनता है तो यह नेटिव को जीवन में कई बार लंबी दूरी की यात्राएं देता है। फॉरेन ट्रैवल्स करने के जो मौके हैं जीवन में कई बार मिलते हैं। जिस तरह से एक ब्रांच लाइफ लाइन से बाहर की तरफ निकलती है, तो यह नेटिव को फॉरेन में लंबी स्टे भी दे सकती है। ऐसे व्यक्ति लंबे समय तक किसी और कंट्री में जाकर बस सकते हैं, और जब इस तरह की रेखा हो तो ड्यूअल सिटीजनशिप की संभावनाएं भी रहती हैं। ऐसा व्यक्ति किसी और कंट्री में जाकर वहां की सिटीजनशिप भी ले सकता है। इस चीज की संभावनाएं भी काफी प्रबल इनकी लाइफ लाइन से नजर आ रही हैं। और अगर आप यहां पर देखेंगे लाइफ लाइन की लंबाई को, तो लगभग 80 के आसपास की एज को यह रेखा इंडिकेट करती हुई बीच में इस तरह की रेखाओं का लाइफ लाइन को काटना बिल्कुल भी अच्छा संकेत नहीं होता। ऐसी रेखाएं होने से जीवन में काफी सारे स्ट्रेसेस का सामना करना पड़ता है। लगभग 45 केस तक आपको ऐसी कुछ रेखाएं इनकी जीवन रेखा के ऊपर नजर आ रही होंगी। और अगर हम इनके शुक्र पर्वत की बात करें, तो यह एरिया उठा हुआ है, लेकिन साथ साथ काफी सारी वरी लाइंस भी इस एरिया के ऊपर मौजूद हैं। शुक्र पर्वत का उभरा हुआ होना नेटिव को जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं देता है। साथ ही साथ ऐसी रेखाएं होने से नेटिव को फैमिली की तरफ से चिंताएं परेशान करती हैं, और ऐसी रेखाएं होने से मैरिड लाइफ और रिलेशनशिप्स में भी प्रॉब्लम्स का सामना ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में करना पड़ सकता है। और अगर हम बात करें इनके चंद्र पर्वत की, तो आप यहां पर देखेंगे चंद्र पर्वत का एरिया काफी अच्छा नजर आ रहा है। यहां पर ऐसी रेखा का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव को एडिक्शन से बचना चाहिए। एडिक्टिव सब्सटेंसेस जो भी हैं उनसे थोड़ी दूरी बनानी चाहिए, क्योंकि ऐसी रेखा होने से कई बार एडिक्शन होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस है इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।